जय भारत। आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आज मैं बहुत दुखित हूँ क्योंकि आज प्रकृति हमारे साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है। आप लोगों ने देखा कोरोना तो आपकी नज़र से चला गया, कितनी जन धन हानि हुई, कितने लोग बेघर हो गए, कितना लोग रास्ते में मर गए, कितने लोग भोजन के लिए मर गए, कितने लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए। प्रकृति ने जब अपना खेल खेला तो हमारा एक भी चाल नहीं चला। हम चाल क्या चलते हैं? हम चाल हमेशा झूठ, फरेब, 420, गद्दारी, मक्कारी, एक दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम बहुत बहुत चाल चल जाते हैं। आज शासन से लेकर के प्रशासन तक, आज आम जनता से लेकर के खास जनता तक, सभी लोग के अंदर यही भावना है कि सबसे अच्छा हम दिखें, सबसे सुंदर हम दिखें, सबसे पहलवान हम दिखें, सबसे धनवान हम दिखें, सबसे ज़्यादा इज्जत लोग हमारा करें, सबसे ज़्यादा मेरे पास गाड़ियाँ हों, सबसे ज़्यादा मेरे पास बंगला हो। चाहे इसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े, चाहे 420 करना पड़े, चाहे किसी का गला काटना पड़े, चाहे हत्या करना पड़े, चाहे बलात्कार करना पड़े, लेकिन हम अलग से दिखना चाहिए। हमारा सम्मान अलग से हो। हमें सत्य, आज शासनधारी भी सत्ता के लिए रात देख रहे हैं, चुनाव में रात दिन झूठ का प्रचार, झूठ का प्रचार, जो महंगाई चरम सीमा पर, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि सोना 2 रुपया किलो बेचेंगे, हमारा सरकार बना दो। आज आलू प्याज आसमान छू रहा है, लेकिन फिर भी ये जाकर कहते हैं चुनाव सभा में कि हमारा सरकार बना दो, सोना 2 रुपया किलो कर देंगे। इतनी झूठ, इतनी मक्कारीगिरी, पक्ष विपक्ष सब झूठ बोलने लगे हैं। हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं अपनी ऊंची शान दिखाने के लिए, अपनी भौकाल बनाने के लिए। आज हम लोग प्रकृति से हट करके अपने आप को ऊंचा दिखाने के होड़ में हम हर हद तक गुजर गए हैं। इसलिए आज प्रकृति ने, आपने देखा कोरोना काल में, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा, बाद में बता दूंगी, लेकिन आपने कोरोना काल को देखा, वो भयानक दृश्य को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। आत्मा डर जा रहा था, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते सुनते कान पक गए थे, शमशान घाटों पे लाश फूकने के लिए जगह नहीं बचे थे। आवाज फिर प्रकृति ने चाल चला है, क्योंकि हम सुधरे नहीं, हम और बिगड़ गए। 15 लाख सरकार बोल रहा था, 15 लाख सत्ता पाने के लिए लोग बोल रहे थे, अब 20 लाख 25 लाख बोलने लगे। आप लोग चांद पर हमारा घर बनाने का सपना दिखाने लगे। आज प्याज और लहसुन आसमान छू रहा है, लेकिन साथ ये चुनाव सभा में आज का नेता कुर्सी पाने के लालच में आज अपने और हम लोग इतना झूठ बोले कि सोना 2 रुपया किलो दे देंगे, पेट्रोल आज 100 रुपया किलो है, लेकिन हम लोग कड़ू का तेल मंचों पर कह रहे हैं 1 रुपया किलो देंगे, मेरी सरकार बना दो। इतनी झूठाई, इतनी 420, इतनी गद्दारी, और इसी कारण प्रकृति ने हमारे साथ खिलवाड़ खेलना चालू कर दिया। ये प्रकृति की गलती नहीं, ये गलती हमारी और आपकी है। आज भूकंप के झटके आ रहे हैं, अभी पता नहीं कैसा आएगा झटका, क्या हो सकता है, क्या कोई गारंटी है क्या भूकंप का? इजराइल में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी घटना घट रही, विश्व युद्ध होने की संभावना है, लेकिन फिर भी हम सुधर नहीं रहे हैं, फिर भी विश्व के लोग सुधरने का काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी शासन के लिए सत्ताधारी सुधर नहीं रहे हैं, आम जनता से लेकर खास लोग नहीं सुधर रहे हैं। सबको कुर्सी चाहिए, सबको धन चाहिए, सबको बेटी बेटा औलाद सबका अलग से दिखे, एक दूसरों को नीचा गिराने के लिए हर लोग हर ओर में लगे हुए हैं। आज यूट्यूब चैनलों पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा व्यूअर्स पाने के लिए लोग नंगी होकर के अपना सीन बना रहे हैं, अपना व्यंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। बताओ, विचार करो, ये सब पाप का घड़ा भर चुका है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति इस तरह हमारे साथ आग मिचौली का खेल खेलती है। याद रखना, कोरोना काल में इतने लोग मर गए, किसी किसी का लाश का आज तक पता नहीं है, परिवार के लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। उसकी मैयत को पानी, गंगा जल देने वाला कोई नहीं, मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं था। हम आह नहीं कर पाए, एम्बुलेंस का आवाज़ सुनते सुनते कान पक गया था, रोने की आवाज़ सुनते सुनते कान पक गया था, घर में रहते रहते आत्मा में घुटन हो गया था। आज फिर से प्रकृति ने जिस तरह से भूकंप के झटके आ रहे हैं, याद रखना, ये झटका अगर हम अपने आप को सुधारने का काम नहीं करेंगे, प्रकृति के साथ इस तरह खिलवाड़ करेंगे, आज इस हजारों मंजिले के घर बन रहे हैं, कोई एक पेड़ नहीं लगा रहा है। आज लोग जमीन खरीद करके, लोग नींव भर करके हमारे यहाँ घर हो जाए, वहाँ हो जाए, यहाँ बंगला हो जाए, कोई पेड़ लगाना नहीं चाह रहा है, कोई गौ माता का सेवा नहीं करना चाह रहा है, कोई दान धर्म नहीं करना चाह रहा है। सिर्फ हमारा
दुनिया में सबसे हम अलग दिखे, क्या बंगला हमारे हैं, क्या गाड़ियाँ हमारे पास हैं, कितनी काफिला हमारे पास है, कितने चाहने वाले हैं, कितने बिटिया बेटवा दामाद हमारे हैं। इसी होड़ में कितनी बड़ी कुर्सी, हम कई बार सत्ता में आ गए हैं। आज इसी होड़ में लोग लगे हुए हैं। याद रखना, प्रकृति जो खेल खेल रही है, ऐसा खेल खेलेगी कि ना सिंहासन का पता चलेगा, ना सत्ता का पता चलेगा, ना कुर्सी का पता चलेगा, ना बिटिया बेटवा औलाद का पता चलेगा, ना हमारा और आपका, ना इस बड़ी बड़ी मंजिलों का पता, ना गाड़ी और फॉर्च्यूनर का पता चलेगा। कोई रोने वाला नहीं रहेगा इस धरती पर, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, एक दूसरे को पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर कोई रहेगा भी, वो भी तड़प तड़प के मर जाएगा, क्योंकि देख ही रहे हैं भूकंप के झटके। क्या विश्वास है कभी ऐसा झटका आ जाएगा कि सबके सब 1 मिनट अगर लगातार भूकंप आ जाए ना, 1 मिनट की जिंदगी है आप लोगों की, आपकी 1 मिनट में ये धरती प्रलय हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ी का सपना, ये झूठ, ये परेब, ये 420, ये दोगलापंथी मिनटों में खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके सभी देशवासियों को और खुद अपने आप से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सुधर जाए, एक अच्छा नेक इंसान बन जाए, एक दूसरे के काम आने लगे, एक दूसरे की माँ को अपनी माँ, अब दूसरे की बेटी को अपनी बेटी, दूसरे की बच्चों की भी भलाई, अपने बच्चों की भी भलाई, पूरे देश और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, एक अच्छा इंसान बन जाओ। पूरे देश को, पूरे विश्व को यही कामना करो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। इसी भावना के साथ सारे लोगों की अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, और जिस दिन अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी, हम आप सुधर जाएंगे, एक मिलजुल कर रहना चालू करेंगे। शासन में जो रहेगा वो दूसरी प्रजा का ख्याल करेगा, और जो विपक्ष में रहेगा वो सच्चाई का साथ दे करके आवाज उठाने का काम करेगा। और एक आम जनता जिसका फर्ज है आड़ोसी पड़ोसी सबसे मिलकर रहने लगेगा, और एक दूसरे के दुख दर्द में लोग शरीक होने लगेंगे, दूसरे के दुख में लोग रोना चालू कर देंगे और दूसरे के सुख में हंसना चालू कर देंगे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, मैं जय भारत एक संत हूँ। यह प्रकृति की और भूकंप की, इस कोरोना काल जो आपके सामने सुबह, ऐसी बीमारियां आपदा कभी जिंदगी में नहीं आएगी। प्रकृति सालंड हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति सच के सामने हमेशा झुक जाया करती है, अच्छाई के सामने हमेशा झुक जाया करती है। हम अच्छा इंसान बने, नेक इंसान बने। आज से प्रतिज्ञा करो, हम अड़ोस पड़ोस में सबके ओर से मिलजुल करके रहेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम वृक्ष लगाएंगे, हम उतना ही हमें चाहिए, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। इसी भावना के साथ हम मिलजुल करके अरे पूरे समाज में एक अच्छा काम करने का काम करेंगे। अगर ऐसा जिस दिन हो गया, ये प्रकृति अपना रूप बदल लेगी, और फिर से वही चतुर्मुखी हवा चलने लगेगा, फिर से वही ऑक्सीजन मिलने लगेगा, फिर से वही प्रकृति फल फूल से लदा मिलेगा, फिर से भूकंप सदियों से बैठ जाएगा, कभी नहीं आएगा, और कोई बीमारी आपदा नहीं आएगी। हम सुधर के देखें, हम अच्छा इंसान बन करके तो देखें, क्योंकि जिस दिन हम अच्छा इंसान बन जाएंगे, प्रकृति सर झुका लेगी। इस प्रकृति को सर झुकाने के लिए आप सभी शासन प्रशासन और देशवासियों से लेकर के हम अपने और सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहना चाहते हैं, अपनी मानसिकता को आप लोग सुधारें और एक बनो, नेक बनो, सबके दुख में दुखी हो, सबके सुख में सुखी हो। इसी भावना के साथ हे भगवान, हे देश में सभी के सुख हो और धन दौलत संतान से खाली रहने को, इसी उद्घोषणा के साथ आप लोगों की अंतरात्मा सुखी बने। मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, आप सुधरो, हम सुधरें, समाज सुधरे। प्रकृति की औकात हमसे आंख मिचौली खेलेगी, प्रकृति को हम मिनटों में सुधार देंगे, क्योंकि हम संत हैं, और संत जो कहता है कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि राजनीतिक पार्टी बनाई हूँ, लेकिन समझो मैं सुनती ही हूँ, फकीर हूँ, और मैं प्रकृति से लड़ने के लिए इससे ज़्यादा कोई अच्छा हथियार नहीं बता पाऊंगी आप लोगों के। और तो तमाम आपदा आएगी, मैं लड़ूंगी, तमाम लोगों पे भी बद पड़ेगा, उससे मैं लड़ूंगी, लेकिन ऐसी आपदा ही न आए, हम सुधरे, युग सुधरे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी से कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को थोड़ा ज्ञान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से मेरी बात सुनने के लिए। आप जो लोग सुनेंगे सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।